हेलो। हेलो। गुरु जी नमस्कार। हाँ जी, बोलिए। गुरु जी अनिल बोल रहा हूँ सहारनपुर से। हम्म। और मैं 40 दिन हो गए गुरु जी मुझे आपका ये जो आपने नियम है ना जो आपके हम्म। ये ये डाइट फॉलो करते हुए हम्म। पूरे आज 40 दिन बाद आपको फोन कर रहा हूँ सर। हम्म। लेकिन मेरी शुगर में मुझे बहुत ही ज्यादा आराम मिला जो मैं 25 साल से इंसुलिन लेता था। हम्म। तो अब अब मैं शुगर चेक करता हूँ तो हम्म। 125/30, 125/30, 140, हम्म। इससे ऊपर नहीं आती। जबकि मैं सुबह और शाम दोनों टाइम इंसुलिन लेता था। कितना इंसुलिन लेते थे आप? वो जी सुबह लेता था 8, रात को लेता था 10। अच्छा। हाँ जी। और आपके इस डाइट फॉलो पे मुझे इतना आराम मिला मैं आपको बता नहीं सकता। और जो मेरा सिर्फ है, मुझे हम्म। उसके बाद शुगर के बाद मुझे किडनी की दिक्कत हो गई थी। वो क्रिएटिनाइन मेरा। शुगर से नहीं हुई थी भैया। हाँ बस ये दवाइयों जो से गुरु जी। दवाई ले रहे थे ना, हम्म। वो दवाई से हुई थी, और जो इंसुलिन ले रहे थे वो इंसुलिन से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि मैंने ये चीजें सब छोड़ के रखी ना आज हम्म। 40 दिन से। आप यकीन मानना, ना तो मैंने कोई गोली, ना इंजेक्शन किसी भी तरह का कुछ नहीं करा, और सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन सिर्फ अब एक हफ्ते से पता क्या दिक्कत आ रही है, हम्म। मेरे पैरों में स्वेलिंग आ रही है। वो स्वेलिंग आ जाती है जब दवाइयों का असर कम होता है, तो जो हाँ जी, हाँ जी, हाँ एनर्जी जी। है वो रिजर्व होने लगती है। ठीक, ठीक, ठीक। इसी से तो लोग डर जाते हैं। हाँ वही घर वाले इसे ना, ये इसे यही कह रहे थे। हीलिंग बोलते हैं, प्रतिक्रिया। अच्छा। हम्म। ठीक, ठीक, ठीक। तो लोग इसी डर की वजह से डॉक्टर के पास जाते हैं, और वो डॉक्टर जो है ना फिर वो लपेट लेते हैं, वही दवाइयाँ देने शुरू कर देते बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन गुरुजी मैंने तो आपकी वीडियो सुन के हैं। इतना भाई मोटिवेट हुआ सूजन हूँ मैं। आ रही है तो अ, आपने इंसुलिन बंद कर दिया, दवाई बंद कर दी, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। अभी भी आपके दिमाग में डर बचा हुआ है। ना, 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 गुरुजी ये शब्द नहीं आप क्या रखते, मैं 1% भी, तो जब भी घर वाले तो मुझे कहते हैं नेचुरल मीठी चीजें लो ना भैया, एनर्जी नेचुरल बैलेंस मीटिंग। हो जाए, दस्त लग जाएंगे। नहीं दस्त गुरुजी लग वो तो मैं ले जाएंगे रहा तो हूँ। सूजन खत्म हो आपका जाएगी। खिलाया था अर्जुन की चाल, नहीं, वो तो ले पनीर रहे हैं, के मीठी फूल, मीठी चीजें बोल रहे हैं। मीठी में। अरे भाई, नेचुरल मीठी चीजें, जब शुगर बढ़ेगी तभी तो दस्त लगेंगे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी, हाँ जब जी। दस्त लगेंगे तभी तो ये सूजन खत्म होगी। आप शुगर बढ़ने से डर रहे हैं। ठीक, 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 आप ठीक सोच गुरुजी। रहे शुगर नॉर्मल आ बिल्कुल। गई, तो नॉर्मल तो हाँ दवाइयों जी, से भी रहती थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ भैया, लेकिन शुगर को बढ़ाना है। ठीक, ठीक। शुगर बढ़ और के वही, फिर बैलेंस होगी। ये जब और तक एक बात, शुगर नहीं। बताओ गुरु जी। हाँ। जब आपका नियम मैंने फॉलो करना शुरू किया ना, पहले 15 दिन मुझे उल्टे भी, लूज मोशन भी लगे। लेकिन आज ये एक हफ्ते से ना तो तरीके से पेट हाँ साफ तो हो रहा। भाई, आपकी उस समय शुगर बढ़ी हुई थी, तभी दस्त लग रहे थे, ठीक, ठीक, तभी ठीक। उल्टी हो रही थी। अब आपकी शुगर जो है ना कम हो गई। शुगर मतलब ऊर्जा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ऊर्जा कैसे पैदा होती है? नेचुरल मीठी चीजों से। नेचुरल भाई, जब मीठी कोई चीजें से। बेहोश हो जाता है मतलब ऊर्जा कम हो गई, हाँ जी, हाँ जी, हाँ है जी। ना? तो ऊर्जा जब कम हो जाएगी तो वो व्यक्ति चल फिर पाएगा क्या? ना, ऊर्जा ना, नहीं ना, ना, होगी ना, तो नसों में ब्लड का सर्कुलेशन रहेगा क्या? ना। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह बताइए। रहे हैं आप। तो क्योंकि जब मैंने ऊर्जा जब कम हाँ, हो जाती है तो वो क्या देते हैं? इंसुलिन या दवाई देते हैं क्या? बेहोशी आ हाँ, जाती मिठाई, जब। मिठाई, मिठाई, मीठा देते हैं। मीठा देते हैं, तो मीठा कौन सा हाँ, देना लेना है? कृत्रिम वाला नहीं, मीठा नेचुरल। वैसे तो मैं गुरु जी ले रहा हूँ ये आपका अंजीर हो गया, आपका भरपूर मात्रा में लो मुनक्का। भैया, भरपूर मात्रा में। अंजीर, ठीक, ठीक। मुनक्का, खजूर,
ये और क्या बोलते हैं, नेचुरल मीठे में आएगा, अंगूर का सीजन अभी है नहीं, ना तो जो अंगूर का नहीं है। नेचुरल मीठे फल हैं अच्छा। वो ले सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो जितना अभी तो ये आप, ट्वेलिंग के कारण ना भाई शुगर मैं बढ़ेगी तब दस्त लगेंगे, दस्त लगेंगे तब सूजन कम होगी। जब आपको दस्त लग रहे थे तब सूजन थी क्या? ना, फिर ये बिल्कुल सही बात है। तो भैया ये एक शुगर हफ्ते पड़ी से हुई ही। थी तब दस्त लग रहे थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, फिर जब ये पूरी गंदगी निकल जाएगी, एनर्जी लेवल को अच्छा। बढ़ाओगे, तो एनर्जी ठीक शरीर के अंगों को मिलेगी, फिर दस्त लगेंगे, दस्त लगने पे अपने आप शुगर और फिर से शुगर बैलेंस हो जाएगी, फिर गंदगी बचेगी नहीं, तब फिर शुगर बैलेंस रहेगी। ठीक ठीक ठीक। अभी आप पैरामीटर के हिसाब से नहीं चलो, WHO के पैरामीटर के हिसाब से नहीं चलो, शरीर को जरूरत है, शरीर के ठीक पैरामीटर के हिसाब से चलो। ठीक ठीक गुरु, आप बिल्कुल सही स्थिर कह रहे हैं आप। करने की कोशिश करोगे तो शरीर में बीमारियां स्थिर हो जाएंगी। शरीर में उतार चढ़ाव होगा ना, तभी जाके बीमारियां निकलेंगी। जैसे समुन्द्र में लहर चलती है ना, हाँ यदि जी हाँ लहर जी। शांत हो जाए तो कचरा कौन निकालेगा समुन्द्र के अंदर का? हाँ सही बात है, लहरों से ही बाहर आएगा। तो लहरें ही तो बाहर निकालती हैं, कोई वहां मजदूर थोड़ी लगे हैं। ना 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 ना। हाँ, बिल्कुल सही कह तो रहे हैं गुरु। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर ये जो उतार चढ़ाव होता है ना, ब्लड प्रेशर शुगर का, ये हाँ जी शरीर की समस्या खत्म होने के लिए होता है। और हाँ आप जी। जबरदस्ती कंट्रोल करते दवाई लेके, या फिर प्राकृतिक चीजें बंद करके सोचते हैं कि नहीं लेंगे तो बढ़ेगी नहीं। अरे हाँ भैया, जी हाँ जी। कोई चीज ज्यादा हो जाएगी तो दस्त के रास्ते बाहर निकाल देगा सिस्टम। बिल्कुल अब आपको बिल्कुल पता बिल्कुल। है कि सिस्टम को कितना मीठा चाहिए कितना नहीं चाहिए। भाई आप तो दो उसको जितना मन मांग रहा है। मन मन जो है ना, उसके सिस्टम के आदेश का पालन करता है, शरीर बाहर की करता जरूरत। है। आप मीठे की इच्छा हो रही लेकिन लेते नहीं है, दिमाग जो ये वो, आप डॉक्टर के जो बातें लेके बैठे, अरे ज्यादा मीठा ले लेंगे, अरे शुगर बढ़ जाएगी। भैया आज ये से 100 ये साल बात पहले कौन ये जानता था शुगर? ना ना, ये बात जो आपने कही ना, बहुत सही बात कही। ये पहले मेरे, ये हफ्ता 10 दिन पहले मेरे मन में आया ना, जो मैंने छोड़ी बेटी चीजें मैं ले रहा था, मैंने यार छोड़, भाई कई मीठी नहीं, सालों से आप शुगर परहेज सही आ कर रही रहे है। हैं, तो वो हाँ शरीर जी के अंदर कमी हो गई ना, परहेज करते हाँ करते। कई हाँ जी सालों हाँ से जी बारिश ना हो तो जमीन सूख जाएगी ना, फिर एक हाँ दो जी हाँ बारिश जी। में जमीन पानी को सोख लेगी क्या? वाटर लेवल बढ़ हाँ जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भले ही सही। बाढ़ आके चली जाए तो भी जमीन सूखी की सूखी रहेगी। जमीन सूखी सूखी, बिल्कुल सही हाँ, बात है। जैसे अकाल पड़ और जाता है और फिर हाँ जी बारिश हाँ हो जी। कितनी भी, तो तुरंत जमीन में वाटर लेवल नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही आप लेकिन 25 साल से परहेज कर रहे थे मीठी चीजों का, हाँ जी 25 एकदम साल से आप से। यदि मीठा ले लेंगे तो पूर्ति हो जाएगी क्या एक दो दिन में? ना 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 ना। भरपूर मात्रा में आप नेचुरल मीठी चीजें लेंगे, तब जाके धीरे 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 एनर्जी रिजर्व होगी, और जो एनर्जी पैदा होगी वो गंदगी को निकालने में खर्च करेगी। खर्च करेगी। अभी भी और गंदगी है, ये जो सूजन है, ये फ्लूइड भरा हुआ है, टॉक्सिन भरा हुआ है, हाँ जी, और तो नहीं उसे दबाओ ना। निकालेंगे तो ये किडनी में जाएगा तो किडनी पे लोड पड़ेगा। इसको डायरेक्ट लेटरिन के रास्ते ही निकाल दो ना। ठीक ठीक गुरु जी, ठीक कह रहे हैं आप। भाई डॉक्टर की बात तो तो पूरी मान लेते हैं, भैया मीठा नहीं लेना, लो शुगर फ्री खाते रहो, इंजेक्शन लगवाते रहो, 20 साल क्या बिल्कुल। 25 साल भी लगवाते रहेंगे, आधी जिंदगी तो आपने दवाइयाँ खा ली। हाँ दवाइयाँ खाली 25 साल। भाई दवाइयों ये में बिल्कुल सही पौष्टिक कह रहे तत्व हैं। होते हैं कि ये खाद्य पदार्थों में होते हैं? हाँ। दवाइयों में और यदि पौष्टिक तत्व होते तो शुगर के मरीज के बेहोश होने के बाद में वो इंजेक्शन या दवाई देते। बिल्कुल 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 भैया नेचुरल सही मीठे बात में है। पोषक तत्व होते हैं, इंसुलिन मीठे से बनता है, जो नेचुरल मीठा होता है ना, इसी से हाँ जी। इंसुलिन बनता है एंजाइम प्रक्रिया के द्वारा। बिल्कुल पेनक्रियाज इसी बिल्कुल। नेचुरल मीठे से ही इंसुलिन बनाता है। वो जो इंसुलिन आप बोलते हैं ना कृत्रिम, वो सुअर की चर्बी से बनता है। अच्छा। हाँ, ठीक ठीक ठीक। और आप ये देखो, वही 25 साल से मैं सुबह शाम इंजेक्शन ले रहा था। तो इंजेक्शन ले रहे थे आप। हाँ जी हाँ जी। और अब मेरा ना खून भी, मैंने जितना ये आप आपका नेचुरल मीठा लेंगे,
शुगर हाँ बढ़ेगी, जी दस्त लगेंगे, डाउन हो जाएगी। फिर मीठा लेंगे, शुगर बढ़ेगी, फिर दस्त लगेंगे, डाउन हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? नहीं डाउन। समझे? हाँ जी हाँ हम जी। खाना खाते हैं, पेट भर जाता है, फिर लेटरिन निकल हाँ, जाती है तो पेट खाली हो जाता है। अब लेकिन हम गुरु जी सोचे दिक्कत मुझे भैया ना। लेटरिन बन जाएगी, हम खाना नहीं खाएंगे। क्यों? लेटरिन बन जाएगी तो फिर ब्लड कहाँ कैसे बनेगा? उसी बन से जाएगा बनेगा। बनेगा। हाँ, तो सही ऐसे ही बात है मीठा लेंगे, उससे शुगर बढ़ जाएगी, और फिर शुगर जो है ना, बढ़ने के बाद उसका यूज होगा, शुगर का एनर्जी बढ़ेगी, फिर अपने आप दस्त लगेंगे, और दस्त लगेंगे तो अपने आप शुगर बैलेंस हो जाएगी। लेकिन गुरु जी दिक्कत पता क्या आ रही, मेरी नाप बहुत गिर रही है। अरे तो भैया पेट खाली रहेगा तो नाभि तो खसकेगी। वो मैं गिलास भी रखता हूँ ना, तो एनर्जी वो वाली उसके चीजें ले ही नहीं रहे आप। आप यदि मीठा लेंगे तो प्यास ज्यादा लगेगी, पानी ज्यादा पियेंगे तो अंदर की धुलाई होगी ना, तो में जो चिपचिपा मटेरियल भरा है। हाँ जी हाँ जी हाँ मीठे जी से हाँ ही तो जी। एनर्जी पैदा होती, जब भी तो प्यास लगती है। प्यास लगती है, बिल्कुल बिल्कुल सही। हैं? हम गन्ना वो चूसेंगे, उसमें रस ही रस है, फिर भी प्यास लगती है। हम तरबूज खाते हैं, तरबूज कितना रस होता है? 92%, फिर भी हाँ प्यास जी। लगती है उसके पचने के बाद। हाँ, क्यों? पचने के क्योंकि उसकी बाद। तासीर गर्म होती है, मतलब गर्म मतलब अच्छा, एनर्जी ज्यादा होती है उसमें, एनर्जी ठीक। हाँ, है ना? पचाने के लिए। ग्लूकोज होता है उसमें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप मीठा नहीं खाएंगे तो प्यास भी नहीं लगेगी। और नमक भी खाद्य पदार्थ है। लोग बोलते हैं अरे नमक नहीं खाना, ज्यादा ज्यादा कौन खा सकता है? कोई पागल भी नहीं खाएगा। पहले 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 गुरुजी एक यकीन मानना, ये सारी चीजें मैंने बंद कर रखी थी, तो लेकिन भैया आपके बंद कर वीडियो। देंगे तो सोडियम की कमी आ जाएगी। स्वाद ग्रंथियों को हाँ, सोडियम की जरूरत है। स्वाद बिल्कुल बिल्कुल। ग्रंथियां काम नहीं करेंगी, स्राव नहीं होगा, लार नहीं बनेगी, तो खाना कैसे पचेगा? रासायनिक कैसे क्रिया नहीं बचेगा। होगी तो पेनक्रियाज को इंसुलिन कहाँ से मिलेगा? मैं कह रहा गुरुजी, अपना मन भी करता है खाने का। पहले तो तो ऐसा मन भाई मर गया था वही तो मेरा। बोल रहे हैं कि मन जो करेगा हाँ, वही चीज तो लो। वही लेकिन अब ये तो नहीं कि मन बिल्कुल। कर रहा है तो भाई मांस मटन ले लो, नहीं। ना ना, वो तो मैं पहले भी नहीं खाता था। वो मुझे पहले भी मुझे पसंद नहीं, ये चीजें तो सादा भोजन अपना वही। तो आज लोग 40 जो दिन है से ना, मैंने। जो नियम को समझ लेते हैं वही हम्म, डायलिसिस से छुटकारा पा पाते हैं। नहीं तो फिर वो जो है ना बैठे ही हैं डॉक्टर। अब मुझे ना बीच में मैंने ना नींबू मैं 3-4 बार ले रहा था दिन में। हम्म। अब ये स्वाइलिंग आई थी ना, तो मैंने तो ये 2 बार कर दिया। मैंने शायद अरे पोटासियम ना भैया, बढ़ रहा हो। अरे पोटेशियम नेचुरल चीज है कि इंसुलिन नेचुरल चीज है, बताइए? पोटेशियम ही। तो भैया नेचुरल चीज है ना, तो नेचुरल हाँ चीज से जी। तो वो निपट लेगा ना शरीर। अच्छा, हाँ। ठीक ठीक भाई ठीक। केमिकल से कैसे निपटेगा शरीर के अंग, बताइए? हाँ, नहीं सही बात है। आज तक भाई 25 साल शरीर से के केमिकल ही अंगों ले को रहे थे। केमिकल से नुकसान है कि नेचुरल चीजों से नुकसान है? केमिकल भी है मुझे। तो फिर नारियल पानी में केमिकल होता है क्या? ना 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 पोटेशियम ना केमिकल है क्या? ना। भाई बिल्कुल केमिकल बिल्कुल बिल्कुल। से निपटने की शरीर के अंगों में क्षमता नहीं है। हाँ जी भाई हाँ जी हाँ केमिकल जी। उनको शरीर के अंगों को सुन्न कर देगा, जाम कर देगा, सुस्त कर देगा। लेकिन बिल्कुल ये बिल्कुल। नेचुरल चीजें थोड़ी शरीर के अंगों को सुस्त कर देंगी। भाई पोटेशियम जो हाँ, है वो नेचुरल चीज है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम्म। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और भाई। मुझे एक मेरी आपसे ना रिक्वेस्ट है। हम्म। मैंने अपने मन में सोचा था कि मैं 40 दिन का प्रोग्राम करूंगा। हम्म। ठीक है। उसके बाद गुरु जी की फीस अदा करूंगा। हाँ, जैसी आपकी मर्जी। हाँ, तो मुझे आप अपना अकाउंट नंबर दे दें। मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, ठीक है गुरु जी, ठीक है ठीक है। है ना? देखो, ठीक है फिर मैं। जिस हाँ चीज जी से आप डर रहे हैं, हाँ जी जिसको आप समस्या समझ रहे हैं, हाँ जी। उसी में समाधान है। और बिल्कुल बिल्कुल आपको सही कह रहे हैं गुरु जी। मरीज बनाने के लिए ये डॉक्टर लोग वही चीज बंद करवाएंगे, आज जिसकी आदमी इच्छा करती है। जरूरत है, तभी तो मरीज जरूरत है। बनेगा। भाई जरूरत हाँ वाली चीज बंद करवा देंगे। सबसे पहले आपको नमक बंद करवाएंगे, हाँ, जिससे कि नंबर बन खाने में जाएगी। स्वाद ना आए। और बस खाने स्वाद में खत्म हो स्वाद जाता नहीं है। आएगा, फिर आप खाना हाँ, पीना कम खाएंगे, तो धीरे 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 बिल्कुल धीरे कमजोर होते जाएंगे।
ऐसे ही हुआ जब मेरा एक क्रिएटिनिन जब पहली बार चेक करा था मैंने, 1.9 था और मेरा हीमोग्लोबिन 12 12.5 था। हाँ आज हीमोग्लोबिन 7 रह गया और वो ऐसा तो ऐसी कमजोरी लगती है बहुत ज्यादा। तो खाने पीने की कमी से ही आपका हीमोग्लोबिन कम हुआ ना। हाँ, कम हुआ हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही बात है। और खाना पीना किसकी खुराक है? इंसान की। और आदमी दवाई इंसान दवाई की किसकी खुराक है? बीमारी की। तो बीमारी वो की, खाना बिल्कुल। पीना मतलब शरीर की खुराक तो वो कर देंगे बंद, है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी, बीमारी की बिल्कुल। खुराक कर देंगे चालू। तो चालू, बीमारी बिल्कुल। धीरे धीरे हो जाएगी मजबूत हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। आप हो जाएंगे कमजोर। अब आप लड़ो बीमारी से, आखिरी में डॉक्टर बोलेंगे बेचारा बीमारी से जंग हार गया। बीमारी से जंग हार गया, बिल्कुल सही। तो और ये बीमार भी लोग तुम नहीं करा। ये लोग जो ना बीमारी को मजबूत करके और आपको कमजोर करते हैं और आपको कमजोर पे हो। बीमारी से लड़ाते हैं और वो मजे लेते हैं बढ़िया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह हैं? रहे हैं आप। आप ये बिल्कुल बताइए, सही कह रहे। जब आपने शुगर की दवाई शुरू करी थी तो कितनी हाँ गोली जी। शुरू करी थी आपने? नहीं, गोली नहीं, मेरी इंजेक्शन से शुरुआत हुई थी। डायरेक्ट इंजेक्शन? डायरेक्ट इंजेक्शन से। अरे एक्चुअली मेरा ना गाल गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ हुआ, पथरी का। हम्म। तो जब मेरा 25 साल की उम्र में ऑपरेशन हुआ था, तो डॉक्टर के पास गया जब मैं, मुझे दिक्कत हो रही थी चलने फिरने में, तो उन्होंने शुगर टेस्ट करी, तो उन्होंने कहा आपकी गाल ब्लैडर नहीं है, आप पहले दिन से इंजेक्शन में रहोगे। वरना आप ये देख लो कि पूरे 2000 से आज 26 साल हो गए इंजेक्शन लगाते लगाते, मुझे 40 दिन ऐसे गए जो मैंने इंजेक्शन नहीं लगाया। बताओ, पहली बार आपने इंजेक्शन नहीं लगाया तो क्या नुकसान हो गया? हाँ। इंजेक्शन नहीं लगाया, लोग अरे, बोलते हैं अरे। मैं कह रहा गुरु जी, बहुत बढ़िया हुआ, हम्म बहुत बढ़िया हुआ आपका वीडियो। अगर ये हम्म, पहले मिल जाता तो मैं तो इतनी स्थिति में आता भी ना। हाँ। जो बात है, अब तो आप यकीन मानना गुरु जी, रात और में 2 2 अभी बजे तक आपको आपकी वीडियो सुनता हूँ। जो चीजें मना की गई, यानी कि जो चीजें नहीं खाई आपने, तो शरीर के हम्म। अंदर पोषक तत्व कैसे पहुंच जाएंगे उन चीजों के? आज जब ले ही नहीं रहे, आप भाई कैसे जैसे हम पहुंचेंगे? अंगूर नहीं खाएंगे तो ग्लूकोज हाँ, कैसे पहुंचेगा अंदर? बस वही इंजेक्शन के ऊपर डाल दो बस। शुगर फ्री से पहुंच जाएगा क्या? बस वो एक वो मेंटली आदमी वो हो जाता है ना कि हाँ भाई हम शुगर फ्री ले रहे, हम शायद सही रहेंगे, लेकिन वो मीठा जहर है, धीरे धीरे वो जहर ही जहर अंदर है, डाल दे हम। शुगर फ्री मीठा बस। जहर है। और हाँ, बस। नेचुरल मीठा जो है ना शरीर के लिए अमृत के समान होता है, नेचुरल अमृत मीठा, के समान है। है ना। वो उसमें फुल एनर्जी है। जैसे नेचुरल हनी हाँ है ना, जी, वो बिल्कुल। मीठा मीठा जो है ना अमृत के समान है हनी, उसमें लेकिन लेकिन विटामिन गुरु जी पता मिनरल्स। क्या है, हाँ। नहीं, हनी तो मैं लेके तो आया था हनी, नहीं नहीं, लेकिन हम और कोई। बताएंगे, हम अच्छा अच्छा बताएंगे, अच्छा। उसमें ठीक मिलावट ठीक नहीं ठीक। आएगी 1% भी, है ना। हाँ, जो बस 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 प्योर वही मैं सोचता हूँ। जो मधुमक्खियां बनाती हैं फूलों से, जहाँ कोई केमिकल का यूज नहीं होता है। नहीं तो यूज आजकल नहीं होता है। खेतों में पेस्टिसाइड छिड़क देते हैं, मधुमक्खियां हाँ जाती हैं, जैसे ही हाँ। बैठेंगी तो उनके पैरों से भी चिपक जाते हैं, वो पेस्टिसाइड चिपक जाता है और पेस्टिसाइड, परागकण के बिल्कुल। साथ में भी छत्ते तक पहुंच जाता है। वो लीवर और किडनी के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक हनी सही ठीक होता ठीक। है, हनी अच्छा होता है, लेकिन जो हाँ पेस्टिसाइड, इसी से तो गिद्ध मर गए। हाँ, आगे दोबारा की भाई बिल्कुल सही बात है। घास क्या धोके डालते थे जानवरों को? ना 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 तो ना। जानवरों पे असर हुआ पेस्टिसाइड का, और जानवरों हाँ, पे असर हुआ, और गिद्धों ने जानवर को खाया मरने के बाद, तो गिद्धों पे बिल्कुल भी असर बिल्कुल। हुआ। अब दूध ज्यादा देने के लिए गाय के इंजेक्शन दे जाते वो देखो। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन से भी जानवर बने, उसका भी असर हुआ, इसलिए तो गिद्ध उसका मर भी। गए। बस और बस फिर बस गिद्ध बस मर बस। गए, ठीक है, दूसरे गिद्ध आ गए ना, हाँ, इंसानी गिद्ध आ गए, वो जिंदा ही खा लेते हैं, जानवर तो जिंदा ही मरने खा के बाद लेते खाते हैं। हाँ, थे, हैं। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। गिद्ध जो है ना जीवित जानवर को नहीं खाते थे, न- मरने तक इंतजार करते थे, लेकिन ये मरने तक मरने ही नहीं देते, मार के ही खा लेते हैं। मार के खा लेते जिंदा। जिंदे हाँ को काटते हुए ताजा काटना ताजा। हाँ आप ये देखो ना। जी। सही कह रहे हैं गुरु जी, सही कह रहे हैं आप। तो मेरी ना वो, बड़ा इच्छा होती थी आपसे बात करनी, लेकिन गुरु जी मुझे ना सांस बहुत चढ़ रहा है। ये हाँ वो चार ब्लड पांच की दिन से। कमी से, ब्लड की कमी। अभी आपका जो अभी आपका एक अंदर मैंने बताया ना कुछ डर है,
जैसे अभी आपने बताया पोटेशियम इसलिए नहीं लिया कि पोटेशियम बढ़ जाएगा, फिर तो हम हाँ खाना जी। भी नहीं खाएंगे कि लेटरिन बन जाएगी, लेटरिन बढ़ जाएगी। भैया नेचुरल चीजों में जो हम नेगेटिव सोचते हैं वो पॉजिटिव सोच लें कि भैया इन वो चीजों तो से है। विटामिन्स की पूर्ति हो जाएगी, मिनरल्स की पूर्ति हो जाएगी, शरीर के अंदर तरावट आ जाएगी। ये हम नहीं सोचते हैं। हैं? जैसे बोलते हैं हाँ, पालक नहीं खाना, पोटेशियम बढ़ जाएगा। अरे भैया पालक नहीं खाएंगे तो आयरन कहाँ से बढ़ेगा शरीर के अंदर, ये बताइए। पालक का तो मैं रोज शाम को सूप लेता हूँ। पोटेशियम जहर नहीं है, पोटेशियम नेचुरल तत्व है, आंतों की सफाई करने के लिए बनाया गया है। आंतों में जो चिपचिपा पदार्थ है, जैसे हम ब्रश करते हैं ना तो दांतों में हाँ एक कैविटी चिपक जाती, रात भर में देखना कितनी मोटी परत जम जाती, जीभ पे भी, हम जीभी हाँ जी करते पे। हैं। तो बताइए रोज बिल्कुल जीभी कर बिल्कुल। लेते हैं, ब्रश भी कर लेते हैं, लेकिन हाँ यहाँ तो कुल्ला भी कर लेते हैं हम। और अंदर कुल्ला हाँ करते हैं क्या, आंतों के अंदर गले हलक से नीचे उतर जाएगा जो खाना, उसके साथ तो हाँ, पूरा चिपचिपापन जाता है ना। भाई बिल्कुल खाना जाता है, खाने बिल्कुल। के बाद हाथ साबुन से धो लेंगे, है ना, हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो चिपचिपापन लगा रहेगा हाथ से। जो हाँ जी, रिफाइंड ऑयल वगैरह हम डालते हैं सब्जियों में छोंक लगाने के लिए, तो हाँ बताइए बिल्कुल वो बिल्कुल। अंदर जाएगा आंतों में। और हमारी जो बड़ी आंत है, तो बताइए वो चिपक जाएगा कि नहीं आंतों की दीवारों से। हाँ, चिपकेगा तो चिपकेगा जरूर। दवाइयां साफ करेंगी उसको कि पोटेशियम साफ करेगा। हाँ, नेचुरल चीजें ही भाई करेंगे साइट्रिक साहब। एसिड साफ करेगा, फॉलिक एसिड साफ हाँ, करेगा, फैटी एसिड साफ करेगा, पोटेशियम साफ करेगा उसको। ये नेचुरल तत्व हैं, केमिकल नहीं है। केमिकल नहीं है, बिल्कुल 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 सही कह रहे हो। और केमिकल जो है ना शरीर के अंगों को ही साफ कर देता है। जैसे कि वो हम एक ड्रिप लगाते हैं, एनएस बॉटल है ना, जैसे दस्त हाँ लग रहा है जी, बॉटल हाँ चढ़वा लेते जी। हैं, उसमें नमक का घोल होता है, वो डायरेक्ट नसों में जाएगा तो गुड बैक्टीरिया हाँ, मरेंगे कि नहीं मरेंगे। वो वही है ना। और जो वो नमक हम बोतल तो लगा खाएंगे देंगे डॉक्टर। खाएंगे वो प्रोसेस होके जाएगा ना, वो ब्लड में बिल्कुल डायरेक्ट नहीं जाता है, प्रोसेस होके जाता है, पाचन तंत्र यहाँ से प्रोसेस करके भेजता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप जो है ना जो लेटरिन में रुकावट बता रहे हैं ना, सुबह हाँ सुबह जी। जैसे पालक ले लें खिचड़ी में तो आपको लेटरिन सट से निकल जाएगा और ढेर सारी बदबू आएगी और आपके पैरों का लोड कम हो जाएगा अपने आप दस्त लगने पे। और एनर्जी भी दस्त के लिए उसी से मिल जाएगी, उसमें आयरन होता है। और मजे की बात हाँ, देखो। एक बात आज याद दिला दूं, पोटेशियम वाली चीजें जब नुकसान करेंगी आपको जब आप किसी तरह की दवाई ले रहे हैं। जैसे आपने इंसुलिन ले लिया या दवाई ले ली, तो हाँ दवाई ने या जी, इंसुलिन ने लीवर की क्षमता कर दी कम, मतलब लीवर पे अटैक कर दिया दवाई ने। अब लीवर सुस्त हाँ पड़ा हुआ है, गाल ब्लैडर जी, लस्त पड़ा हुआ है। अब हाँ आपने जी, पालक लिया और पालक में पोटेशियम है, अब पोटेशियम भरा रहेगा, क्यों? क्योंकि वो अंग जो है ना वो तो सुस्त पड़े हुए हैं ना, जिनको हाँ डिसाइड जी, करना है कि ये पोटेशियम का क्या करना है हाँ ना। जी, हाँ जी, हाँ या जी, पालक बिल्कुल। में जो आयरन है उसका क्या करना है, जिन क्या अंगों करना को है। प्रोसेस करना है वो तो लस्त पड़े हुए हैं ना, उन पे तो अटैक कर हाँ, दिया ना गोली ने। गोली ने। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब बताइए वो अंदर भरा रहेगा ना सिस्टम में, तो पोषक तत्वों के हाँ, साथ में डाइवर्ट होके बॉडी में डाइवर्ट हो जाएगा। यदि बॉडी बिल्कुल में बिल्कुल जाएगा बिल्कुल। और बॉडी में उसकी जरूरत ही नहीं होगी तो वो बॉडी के जो दूसरे अंग हैं उनके लिए भाई एक तरह का बोझ बन जाएगा। फिर वो ये फुटबॉल की तरह खेलेंगे शरीर के अंग, वो हार्ट जो है ना नसों में पहुंचाएगा, नसें जो है ना उसको किडनी में पहुंचाएंगी, किडनी जो है ना श्वसन तंत्र में पहुंचाएगा। मतलब वो मटेरियल जो आंतों की सफाई करके और आंतों की गंदगी लेके डायरेक्ट लेटरिन के रास्ते निकल जाता है, वो हाँ हाँ मटेरियल हाँ, पोषक तत्वों के साथ में बॉडी में चला जाएगा। बिल्कुल जैसे बिल्कुल बिल्कुल। बैंक में सिक्योरिटी गार्ड है, उस पर कोई अटैक कर दे तो लुटेरे भी घुस जाएंगे अंदर, फिर लुटेरे क्या बिल्कुल। करेंगे बैंक में, बताइए? काम हाँ, सही करेंगे? बात है डॉक्टर। हाँ ये काम करेंगे क्या? भैया हाँ, वो जो वो है ना काम हाँ। बंदूक तान देंगे और वो लूट पाट खेलेंगे वहां पे अंदर, हाँ, डिस्टर्ब भी करेंगे। हैं? बिल्कुल 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 सही कह रहे हो भैया। क्योंकि उनको तो जिंदगी और मौत की पड़ी रहेगी, जो बैंक मैनेजर और वो दूसरे अधिकारी वगैरह हैं, हाँ, अधिकारी और वो वगैरह। ठा के लगाएंगे बढ़िया लुटेरे लोग, है ना।
सही। तो यही काम हमारे लीवर का होता है। जब वो दवाइयां अंदर जाती हैं, गोलियां, वो अटैक कर देती हैं लीवर और गाल ब्लैडर और दूसरे जो जरूरी अंग हैं काम करने वाले। भाई काम दवाई करने यानी कि वाले एक तरह का ड्रग है। और आप ड्रग। जो इंसुलिन जो मतलब केमिकल देते थे, वो इंसुलिन नहीं है, वो केमिकल है। जो केमिकल रिजर्व है है बिल्कुल। पेनक्रियाज में, जो थोड़ा बहुत रिजर्व होता था इंसुलिन, वो इसके हाँ, दबाव से वो छोड़ देता था। लो भैया, जैसे लुटेरे घुस गए बैंक में और कनपट्टी पे हाँ, बंदूक रख दी मैनेजर के, भैया ये गड्डी छोड़ हाँ, दो, छोड़ दो, बिल्कुल सही बात है है। ना। वो वो मंदिर गए जो कमाने नहीं करता घुसे हैं, लूटने घुसे हैं, ना, नहीं होते हैं। तो वो छोड़ देते हैं। अब उनको समझ में नहीं आता है कि हमारा पैसा नहीं पब्लिक का है पब्लिक है, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। ऐसे ही पेनक्रियाज को भी समझ में नहीं आता है। जब ये केमिकल का दबाव पड़ता है, जो 10 पॉइंट केमिकल आप लेते हैं, तो पेनक्रियाज पे दबाव पड़ता है तो वो छोड़ देता है इंसुलिन, जो थोड़ा बहुत खाने पीने से बन रहा है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये तो वो उसको आपकी समझ में नहीं आता है कि शरीर के अंगों के लिए रिजर्व करके रखना है, ऊर्जा के लिए, है ना। हाँ, वो तो सेंसलेस हो गया ना वो तो तो। वो सेंसलेस हो गया ना, उसका दिमाग काम है। हाँ, जैसे बैंक में मैनेजर है, कनपट्टी पे बंदूक रख देंगे लुटेरे, हाँ, है ना, हाँ, वो लीवर तो पे प्यार अटैक डाल करके घुस जाए, वो उस पे हाँ, अपने सिक्योरिटी गार्ड पे अटैक करके घुस जाएंगे। हाँ, 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 बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, वो तो फिर प्यार डाल ही देंगे। फिर बैंक मैनेजर का दिमाग चलेगा क्या वहाँ। ना ना, कुछ नहीं कुछ नहीं। ऐसे ही खत्म। पेनक्रियाज का भी दिमाग नहीं चलता है, जैसे ही ये केमिकल इंसुलिन नामक केमिकल अंदर जाता हाँ जी, हाँ है जी, ना। हाँ जी। तो अब आप सही कह रहे समझिए कि ये जो है ना, इंसुलिन जो है ना, ये ऊर्जा के लिए नहीं, ये वहाँ पेनक्रियाज पे दबाव डालने के लिए दिया जाता है। हो। हाँ, जो है थोड़ा बहुत यदि एनर्जी वहाँ से। इससे एनर्जी मिलती है इंसुलिन से, तो बेहोश होने पे क्यों नहीं लगाते हैं इंसुलिन ये, फिर मीठा लगाते क्यों हैं। देते हैं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बताइए। हाँ, तब मीठा डालते हैं मुंह में। अब एक बार मीठा, तो वो मैंने कृत्रिम मीठा कहा अच्छा गया है था। कि जो हम बताते हैं मीठा, जैसे नेचुरल गन्ना है, गन्ना बढ़िया चबा चबा के चूस चूस के खाओ सुबह सुबह, हाँ, तो उसके साथ लार मिक्स होके अंदर जाएगी, जो रासायनिक क्रिया में मदद करेगी और एंजाइम हाँ, प्रक्रिया होगी, जिससे इंसुलिन बनेगा। इंफ्यूज बनेगा बिल्कुल। एंजाइम प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया, एंजाइम। चबाने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो हाँ, एंजाइम निकल के जाता है, उस प्रक्रिया हाँ, से इंसुलिन बनता है ना। और और नहीं यूज, लेकिन एक बात है, 40 दिन से ना आपकी वीडियो इतनी सुनी, तो उससे हाँ पहले तो हम निकल ही जाते थे खाने को। हाँ, लेकिन वो 40 दिन से तो अभी मैं गन्ना सुबह तो चबा के चलो आ खाऊंगा। नहीं रहा होगा, है ना। ना ना। और और आप जो है ना, आंवला अभी सीजन आएगा, आंवला चबाना खूब, आंवले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो स्किन आप को मजबूत करेगा। और विटामिन डी आपको धूप से मिल जाएगा फिर, क्योंकि स्किन मजबूत होगी तो आपकी जो स्किन है सोलर प्लेट की तरह काम करेगी, हाँ जी, विटामिन हाँ डी जी, को हाँ जी। ऑब्जर्व कर लेगी धूप से। धूप पे। और जब विटामिन सी लोगे ही नहीं तो स्किन कमजोर रहेगी, तो विटामिन डी कहाँ से मिलेगा, क्योंकि धूप हाँ सहनी नहीं जी। होगी। इस सारा का सारा सिस्टम जो है ना, प्रकृति से चल रहा है ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है, प्रकृति से चल रहा भाई है। लेकिन मैं मछली को आंवला बनाया आंवला है प्रकृति ने कि पानी को साफ रखे वो मछली, है ना, लेकिन मछली को ही हाँ, खा जाते हैं लोग। गाय को बनाया है कि दूध मिले आपको, दूध से कैल्शियम और प्रोटीन वगैरह मिले, लोग गाय को ही खा जाते हैं। मधुमक्खियों को हाँ, बनाया कि फूलों से पराग लेके आपको औषधि बनाए, वो हनी के रूप में, है ना। तो पेस्टिसाइड बिल्कुल। डाल के उन्हीं को मार देते हैं लोग। केंचुए बनाए हैं कि जमीन को उपजाऊ बनाए, तो यूरिया डाल के उन्हीं को मार देते हैं लोग, और फिर मार बोलते हैं देते हैं। साहब वो तो केमिकल नुकसान, वो क्या करें, केमिकल है फलों में सब्जियों में, केमिकल है। खुद डालते हैं। बिल्कुल। तो नहीं, भैया फिर मैं ना इनमें मिलावट है, दो प्योर दवाई खाते हैं फिर वो केमिकल। हाँ, बस फिर तो यही फिर मैं हाँ, ना 2 दिन से वो 2 दिन कह रहा, कंटिन्यू मैं आंवले का रस ले रहा था, घर में जूस निकाल के ना, आंवले आंवले का का। रस लेना है तो पहले एनर्जी को बैलेंस करना है भैया। अच्छा। हाँ भाई, आप नेचुरल मीठा ले नहीं रहे ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ आप जी। सोच रहे हैं शुगर बढ़ जाएगी, शुगर बैलेंस कर मतलब स्थिर करके बैठे हैं। हाँ, बिल्कुल। अरे बढ़ जाएगी तो घट जाएगी ना। हाँ, बढ़ जाएगी तो वो तो घट ही जाएगी है। वो तो पता चल गया मुझे भी।
ये बताइए, जैसे आपने घर में पंखा लगाया, हाँ, सिर्फ पंखा लगा रहेगा, स्थिर रहेगा, हवा आएगी? ना, मतलब सिर्फ पंखा लगा रहेगा तो आएगी हवा, जब तक वो गति नहीं हाँ करेगा, तो, क्रिया नहीं करेगा। हाँ बताइए, ये बिल्कुल। ऐसे ही हमारा सिस्टम अंदर होता है, काम करता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो भैया जब कुछ खाएंगे पिएंगे तो वो बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, है ना? ठीक ठीक गुरु, ठीक ठीक। ऐसे और बीपी अब बढ़ेगा घटेगा नहीं तो नसों में ब्लड सप्लाई कैसे होगा? ब्रेन तक हाँ ब्लड नहीं, कैसे पहुंचेगा? नसों के अंदर का ब्लड किडनी तक कैसे पहुंचेगा, ये बताइए। अब ब्लड हाँ ही हाँ बनने हाँ, वाली चीजें बंद कर देते हैं कि यार ये किडनी पे लोड पड़ेगा। सही बात है। थोड़ा बहुत तो आदमी सोच लेता है चीजें। ये बात आप सही कह रहे हैं। ये तो सोचने वाली बात है, बिल्कुल सही है आप। तो मैसेज लेकिन कर मुझे जो दीजिए। सांस, हाँ। सांस मैं हाँ मैं मैसेज कर रहा हूँ। मुझे हम्म। जो सांस चल रहा है बहुत। हाँ तो भाई वही तो बता रहे हैं कि ब्लड कम होगा तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन कैसे जाएगा? बिना ब्लड के चला जाएगा क्या शरीर में? ब्लड के साथ ही तो अच्छा, सप्लाई होगा ना। बिना ब्लड के तो दवाई नहीं जाती है शरीर में। हाँ नहीं जाती हो। तो ब्लड कम है लेकिन ना अब आपका। अगर मैं खून चढ़वाने जाऊंगा आपसे पूछ के जैसे, हाँ तो चढ़ा देंगे खून या दिक्कत भैया करेंगे? देखो, ब्लड चढ़ाने का हाँ काम उनका है, मेरा नहीं है। हाँ, नहीं मैं वैसे आपसे राय ले रहा हूँ। भाई देखो, ब्लड चढ़ाने के लिए चढ़वा सकते हैं, आपके ऊपर है। आप चाहें भैया हमें तो ब्लड चढ़वाना है, हैं ब्लड कम बिल्कुल है, बिल्कुल। रिपोर्ट लेके जाओ। कैसे नहीं चढ़ाएंगे भाई? 13 पॉइंट ब्लड होना चाहिए कम से कम, और आपका है 7 पॉइंट, तो भैया ब्लड ही नहीं हाँ होगा तो हाँ, शरीर काम कैसे करेगा? हमें ब्लड चढ़ाओ और होल ब्लड चढ़वाओ। नहीं होल ब्लड वो मतलब कहते हैं जैसे संतुलित कि, ब्लड। हाँ नहीं वो जैसे कहते हैं क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो अरे इसलिए वो भैया शरीर तो का दर्द है। क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है तो ब्लड घटा है हाँ, ना, तभी तो बढ़ा हुआ है। और जीएफआर अरे घटा हुआ है आप, क्योंकि ब्लड घटा हुआ है। नहीं भाई मैं स्वस्थ आपके बात मान रहा हूँ। स्वस्थ रहने के लिए जरूरत क्या है, ब्लड की के क्रेटिनाइन की? ब्लड की, तो लेकिन ये ब्लड डॉक्टर नॉर्मल तो नहीं है मानते हैं इसलिए ना। घटा है ना। भाई हमें तो हाँ बिल्कुल रिपोर्ट में घटा है। लिखा है ना कि ब्लड इतना होना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, तो हमें तो ब्लड इतना हाँ करना है भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई स्वस्थ लेकिन रहने वो के लिए डॉक्टर, ब्लड जरूरी है। आप ब्लड जरूरी है, मैं भी मान रहा था भाई आपकी चाय बात है, को। जैसे चाय में दूध कम हो जाएगा, शक्कर अपने आप बढ़ जाएगी। आप दूध अपने बढ़ा आप दो, बढ़ शक्कर जाएगी। अपने आप कम हो जाएगी ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अपने भाई आप शक्कर हाँ निकालना भी बिल्कुल। नहीं है ना। जैसे ना, दूध कम है, शक्कर ज्यादा है, हम्म, तो भैया शक्कर ज्यादा है तो शक्कर निकाल लोगे क्या दूध में से? ना ना ना, निकल चाय नहीं में से सकता। निकाल लोगे? नहीं निकाल सकते हो। ना, तो भैया दूध ही वो तो बढ़ा दो ना, बस बस वही शक्कर बात अपने है आप कम बिल्कुल। हो जाएगी। ऐसे ही हम्म, ब्लड कम है इसीलिए तो क्रेटिनाइन बढ़ा है। अब ये बताइए, जब हम्म। आपका ब्लड 12 पॉइंट के ऊपर था तब कितना था क्रेटिनाइन? तब मैं कहता था जब मेरा 11.5 था, हाँ तब साढ़े मेरा ग्यारह 1.8 था। हाँ 1.8 था। तो भैया आप 11.5 करो तो पहले। अब मुझे ना ये सिस्टम भाई समझ आ ब्लड गया। जब 11.5 करोगे तभी तो 1.8 आएगा आपका क्रेटिनाइन। और हाँ आपका क्रेटिनाइन वो यदि ज्यादा था तो उस समय भी ब्लड कम था, 11.5, 13 पॉइंट के साढ़े ऊपर ग्यारह होना ठीक है। चाहिए था। तो आपको ब्लड बढ़ाना हाँ, था ना कि क्रेटिनाइन घटाना था। अब एक्चुअली हमें पता ही था और ना। आप जैसे क्रेटिनाइन की डॉक्टर टांग कहते खींच हैं, रहे। हाँ, बस जैसे डॉक्टर कहते रहे वैसे चलते रहे। अरे अब आपके डॉक्टर तो मुंह से, भैया कहेंगे, उनका व्यापार है। हैं व्यापार भाई है डिग्री बिल्कुल। ली है हाँ उन्होंने लाखों रुपए देके। हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ वहां पे जो है ना नौकर उनके लगे, उनको पेमेंट देना है। वो तो कहेंगे उनकी मशीनरी रखी हुई महंगी महंगी, उनका मेंटेनेंस निकालना है। बताइए, वो तो मैं कहेंगे। कहता ना, आजकल मानवता वाली कोई बातें ही नहीं रहेगी। सारा पैसे भैया पैसे के लिए लगे हुए सारे। हम तो जो फीस लेते हैं ना, तो अभी एक सुबह सुबह हाँ, बोल रहे थे कि भैया तुम लूट रहे हो। तो मैंने बोला भैया तुम ऑडियो वीडियो सुन के खुद कर लो भैया। ना 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 गुरुजी, आपके हम्म 20,000 कुछ भी नहीं है। मैंने तो एक बात, ये चीज मैंने नोट करी, हम्म। आप सेवा वाला काम कर रहे हैं। आप काम सेवा वाला कर रहे हैं। अब ये 20,000 मैंने उसको कुछ नहीं है। समझाया, वो तो भड़कने लगा।
मैं वही कह जबकि रहा, हर उसको तरह के कोई लोग होते हैं, समस्या देखो नहीं, ये। अभी डायलिसिस नहीं चल रहा है। जिनका डायलिसिस हाँ, नहीं चल रहा है वो भड़कते हैं, जिनका डायलिसिस चल रहा है उनको मेरी बात समझ में आ जाती कि हाँ भैया ना ना देखो गुरु जी, दवाई से हमारा ही भी तो डायलिसिस शुरू हुआ। ना, हमारा भी डायलिसिस नहीं चल रहा है, हाँ, डायलिसिस मेरा भी नहीं चल रहा है, तो लेकिन वो मेरे डायलिसिस जो के मैंने डर की आपकी, वजह से ही तो आप खाना पीना बंद करके बैठे, तभी तो ब्लड घट हाँ गया। पहले पहले अब ब्लड बिल्कुल, घटेगा बिल्कुल सही और ब्लड चढ़वाने है। जाओगे तो वो तो बैठे ही तैयार। हाँ बिल्कुल, भाई, वो यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं जैसे खून चढ़वाने जाऊंगा तो हाँ वो तो ऑब्जेक्शन तो करेंगे ही। हाँ, और वो बोलेंगे भैया इंजेक्शन लगवा लो। अब इंजेक्शन से कौन सा ब्लड बढ़ता है भैया? ना 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 ना, जो रिजर्व ये ब्लड तो है ना मैंने आपकी, लीवर में, हाँ रिजर्व ब्लड हाँ है, हाँ वो जैसे ही जैसे बैंक मैनेजर के पास में पैसा रिजर्व है और हाँ, लुटेरे घुसे बंदूक लेके और रख देंगे कनपट्टी पे, तो वो छोड़ बिल्कुल देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। ऐसे ही रिजर्व ब्लड है, वो जैसे ही इंजेक्शन देंगे लीवर छोड़ देगा ब्लड को जो रिजर्व करके नहीं, रखा है, और वो ये तो बॉडी में मैंने डाइवर्ट हो आपकी जाएगा, तो बोलेंगे अरे इंजेक्शन से ब्लड बन गया। ब्लड कम बनता से नहीं है कम इंजेक्शन से, नहीं, केमिकल होता है ब्लड में इंजेक्शन में तो। ये तो मैं अब इतना सीख गया, कम से कम आपकी 200 वीडियो होगी मैंने। ये तो मुझे पता चल गया कि इंजेक्शन तो कभी ना लगाओ, और डाइटोर की गोली कभी मत लो। और डाइटोर का भी गलती से मत लेना, उससे तो यूरिन बंद होता है। हाँ फिर मैं वही उनको कह क्यों रहा, नहीं दे रहे डाइटोर जिनका यूरिन नहीं आ रहा है? यदि नहीं डाइटोर से बाबा, यूरिन आता है तो उनको देना चाहिए ना जिनका यूरिन बंद है। ये तो फंसाने के लिए करते हैं मतलब कि पानी बेटा निकाल जो है देंगे देसी। और डाइटोर देंगे तो हाँ, डाइटोर से ही यूरिन आ जाएगा। कहाँ से? हड्डियों हमारे में पास से निकल आएगा क्या? निकल आएगा। जब कहना पेशाब बंद हो जाता है तब गोली बंद कर देते हो तुम। हाँ, जब यूरिन बंद हो ये जाता है गोली बंद कर देते हैं। गोली बंद कर देते हैं, देखो ये प्रोपोगंडे से चाल ही तो है, ये फंसाने की। अरे अभी भैया गांव गांव में मरीज निकलने लगे। आज के समय में वो मरीज इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, कोई बुखार का जितनी इलाज कराने गया वहां से लौट के आता है किडनी का इलाज शुरू करा के लौटता किडनी है। का, और गुरु जी मैं तो ये मान रहा कि शायद हर दूसरा तीसरा आदमी अरे किडनी के पीछे महिलाओं के भी फोन आ रहे हैं, साहब ऑपरेशन हुआ था, बच्चा हुआ था ऑपरेशन से और डॉक्टरों ने डायलिसिस कर दिया, पेशाब बंद हो गया था। मैं वही तो कह रहा, जरा सा भी डॉक्टरों के अंदर मानवता रही नहीं, पता नहीं क्या करना चाह रही है, देश को कहाँ लेके जाना चाह रहे, नाश करके रखा हुआ। बताओ, जो ठीक ठाक आदमी भी है उसे भी बरगला के ऐसी जगह पहुंचा तो देंगे जहाँ भैया आदमी माँ बाप ही दिला रहे। कोरोना में यही तो हो रहा था। हाँ, कोरोना में भी यही हो रहा था, बिल्कुल सही कह रहे। अब आपकी बातें सुन के मुझे भी लगने लग गया कि ये सारे सारे इन्होंने जाल बनाया था, जाल बुना था, इसमें भले लोगों को फंसा दिया इन्होंने अपने पैसों के लिए, जो बात है। और WHO का सबसे बड़ा हाथ है इसके अंदर, हम्म। जो ये देख लो अब आप। WHO के जो दलाल बैठे हैं ना हमारे हिंदुस्तान में, हाँ, इनका हाल है। बिल्कुल 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 सही कह रहे गुरु जी आप। WHO, ये यहाँ डॉक्टर भी है, हमारा प्रोटोकॉल है, हमारा प्रोटोकॉल है। अभी ऐसा क्या प्रोटोकॉल है, देश हमारा, भले ही डॉक्टर इंसान तुम मर जाके, जाए ब्लड नहीं हाँ चढ़ाएंगे। बताओ, मैं एक कह तो रहा, जरा सी भी वो नहीं आई आदमी के अंदर। आप ये देखो, आदमी मर रहा, कहता सही गाइड करो, तुम अपने पैसे बनाने के लिए अपना उल्टा सीधा कर देते हो उसके साथ, जो है। लेकिन गुरु जी बस मुझे ये है कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, भगवान आपको लंबी उम्र दे। मेरा तो बस यही है, मैं रात दिन आपकी वीडियो सुनता हूँ, मन से यही निकलता है, क्योंकि मैंने 40 दिन किया ना, मुझे काफी फर्क नजर आया। सिर्फ एक हफ्ते में थोड़ा मुझे अब दिक्कत आई, नहीं तो 33 दिन मेरे हाँ, बहुत तो ही बढ़िया आपको करे थे। जरूरत है ऊर्जा की, हाँ जी, हाँ जी, हाँ है ना। जी, शरीर के अंग जो है ना निष्क्रिय पड़े हैं या रिजर्व हाँ एनर्जी जी, खर्च हो चुकी है, हाँ, उसके लिए चाहिए अंगों को भरपूर मात्रा में ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा, पौष्टिक बिल्कुल आहार बिल्कुल, चाहिए। हाँ, वो हम सजेस्ट बिल्कुल भी बिल्कुल। करते हैं लोगों को, हाँ नहीं, वो मैं बताया मैंने आपको। क्योंकि हम डॉक्टर देखो तो है आप, नहीं कि दवाई देंगे। ना, तो हम तो देखो गुरु जी, भैया, मैंने आपसे, हाँ, आप सुनो पहले मेरी बात। हम्म मैंने आपसे एक बारी भी नहीं कहा कि आपका क्या प्रोटीन है हम्म और वो न्यूट्रिशन, सिर्फ इसलिए नहीं कहा मैंने आपको, पहले मैं आपकी फीस अदा कर दूं, जो मेरे मन में था। मैंने कहा 40 दिन पहले मैं कर लेता हूँ,
बोला गुरु जी की फीस जरूर दूंगा मैंने जी। अपने मन में था मेरे, तो उसके बाद पूछूंगा मैं आपसे, उससे पहले कुछ नहीं पूछने का कि क्या जी। देना क्या नहीं करना। तो मुझे मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करने की इस चीज के लिए जी। कि मैं वो गलत काम करूं, जी। ठीक है कि नहीं। तो आप मुझे मैं मैसेज डाल देता हूँ, आप मुझे अकाउंट नंबर भेज जी। देना, जी। जी। ठीक है। ठीक है गुरु। अच्छा, नमस्कार गुरु जी। नमस्कार।